हेलो दोस्तों। तो आइए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 को। धारा 294 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय यानी बेचने के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो धारा 294 क्या कहती है, आइए इसे समझते हैं। एक, उपधारा 2 के प्रयोजन के लिए यानी पर्पज़ के लिए किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किसी अंतर वस्तु का प्रदर्शन भी है को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीप है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या उसका या जहाँ उसमें दो या अधिक सुभिन्न मदे समाविष्ट हैं यानी दो से अधिक वस्तुएं हैं, वहाँ उसकी किसी मद का प्रभाव यानी किसी एक वस्तु का प्रभाव समग्र रूप से विचार करने पर ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाए जिनके द्वारा उसमें अंतर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभव है। अगर हम इसे साधारण शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अश्लील कागज या पुस्तक बेचता है तो वह इस धारा के अंतर्गत आएगा। उपधारा 2 क्या है? जो कोई किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को चाहे वह किसी भी रीति में कुछ भी हो बेचता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है यानी बांटता है, लोक प्रदर्शित करता है यानी पब्लिक को दिखाता है, या उसको किसी भी प्रकार परिचालित करता है या उसे विक्रय यानी बेचता है, भाड़े पर देता है, वितरण या लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजन यानी पर्पज़ के लिए रचता है, उत्पादित करता है या अपने कब्जे में रखता है। ख, किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात या ले जाना पूर्वोक्त प्रयोजन में से किसी प्रयोजन के लिए करता है या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करता है कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी या वितरित या लोक प्रदर्शित या किसी प्रकार से प्रचालित की जाएगी। ग, किसी ऐसे कारोबार में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है जिस कारोबार में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु पूर्वोक्त प्रयोजन में से किसी प्रयोजन के लिए रची जाती, उत्पादित की जाती, क्रय की जाती, रखी जाती, आयात की जाती, निर्यात की जाती, परिवहन की जाती, लोक प्रदर्शित की जाती या किसी भी प्रकार से प्रचालित की जाती। घ, यह विज्ञप्ति करता है या किन्हीं साधनों द्वारा वे चाहे कुछ भी हों यह ज्ञात करता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में जो इस धारा के अधीन अपराध है लगा हुआ है या लगने के लिए तैयार है, यह कि ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ड, किसी ऐसे कार्य को जो इस धारा के अधीन अपराध है करने की प्रस्थापना करेगा या करने का प्रयत्न करता है। प्रथम दोष सिद्धि पर, देखो दोस्तों यहाँ से दंड शुरू हो गया। प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। दोस्तों इसमें दंड को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला प्रथम हिस्सा जो प्रथम पार्ट है वो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा में आने वाले अपराध का कार्य करता है और उसे दोष सिद्धि की जाती है तो पहली बार के अपराध में उसे 2 वर्ष तक की कारावास की सज़ा और जुर्माना जो कि 5,000 रुपये तक हो सकता है। लेकिन अगर इसी अपराध को वह दोबारा दोहराता है यानी इस धारा में आने वाले अपराध को दोबारा दोहराता है, दोबारा करता है, तो उसे जो सज़ा मिलेगी वो होगी 5 वर्ष तक की और जुर्माना भी होगा जो 10,000 रुपये तक का हो सकता है।
इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा। ये धारा किन बातों पर लागू नहीं होगी, इसे देख लेते हैं। क किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति। नंबर 1, जिसका प्रसारण लोक हित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति विज्ञान, साहित्य, कला, विद्या या सर्वजन संबंधी अन्य उद्देश्य के हित में है। नंबर 2, जो सद्भावनापूर्वक धार्मिक प्रयोजन यानी पर्पज़ के लिए रखी जाती है या उपयोग में लाई जाती है। ख किसी ऐसे रूपण जो नंबर 1, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषण अधिनियम 1958 के अर्थ में प्राचीन स्मारक पर या उसमें, या नंबर 2, किसी मंदिर या उसमें या मूर्तियों को ले जाने के उद्देश्य में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर दक्षित, उत्कीर्ण, रंगचित्र या अन्यथा रूप में हो। तो इसके ये अपवाद हैं, इन्हें आप ध्यान से वीडियो को रोककर समझिएगा। तो दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अनुसूची प्रथम धारा 294 को कॉग्निजेबल बनाती है, बेलेबल बनाती है, यानी ये संज्ञेय अपराध है, इसमें पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें जमानत आपको मिल जाएगी और कोई मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान ले सकता है।